खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, सकम सेक्टर के हवाले से भारतीय फौज की चीनी फौज के सामने मिन्नत समाजत की वीडियो लीक हो गई है, जिसे देखकर बहादुर भारतीय फौज के अफसरान की शुजाअत का बखूबी इल्म हो सकता है। इस वीडियो की तफसील क्या है, इसे आगे चलकर डिस्कस किया जाएगा। दूसरी जानिब यूरोपीय पार्लियामेंट ने मोदी हुकूमत काउंसिल को तशद्दुद का जिम्मेदार करार दे दिया है। क्या वाकई मोदी और उसके हामी भारत को अपनी मौत आप मारने की प्लानिंग कर चुके हैं? क्या मोदी की शैतानी पॉलिसियां भारत के सरहदी मामलात को मजीद खराब करेंगी? हमसाया मुल्क भारत चंद माह बाद किस नहज पर आ खड़ा होगा, इसके मुताल्लिक जानने से कबल नए शामिल होने वाले दोस्तों से इल्तमास है कि खोजी टीवी को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि आप हर खबर से बाखबर रह सकें। तो आइए नाज़रीन, चलते हैं मौजू के असल हिस्से की जानिब। प्यारे दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं कि मोदी भारत को एक ऐसे मकाम की तरफ ले जा रहा है जहां से वापसी मुमकिन नहीं है। भारतीय सकाफत कदीम हो सकती है, लेकिन कभी एक नहीं रही। मुसलमानों की बढ़ती हुई दुश्मनी और मुस्लिम कुछ फसादात ने एक बार फिर भारत को तकसीम की दहलीज पर पहुंचा दिया है और दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत खतरे की जद में है। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की हिंदुत्व सियासत के असर रसूख ने इंडिया में बसने वाली तमाम अक़वाम के लिए संगीन खतरात पैदा करना शुरू कर दिए हैं। शहरियत के मुतनाज़े कानून के खिलाफ हर कोई सरापा एहतजाज है, तहम मुसलमानों को खास तौर पर टारगेट किया जा रहा है। ट्रंप के भारतीय दौरे से कबल बीजेपी के एक वजीर ने सरेआम धमकी देकर मुसलमानों का कत्लेआम करवाया, मगर मोदी सरकार खामोश रही। घरों, दुकानों और मसाजिद को भी नजर आतिश कर दिया गया। कम अज कम 3 दिन तक कत्लो गारत गरी का बाजार गर्म रहा। इन फिरकावाराना फसादात की वीडियो फुटेज में पुलिस और इंतहा पसंद हिंदुत्व तंजीमों के वर्दी वाले बदमाशों को मुसलमानों पर तशद्दुद और उनके घरों को लूटते हुए देखा जा सकता है, जबकि मुसलमान नौजवानों को ही जेलों में डाला जा रहा है। सितम ज़रीफी देखिए कि वबाई मर्ज के फैलाव का जिम्मेदार भी मुसलमानों ही को करार दिया जा रहा है। सियासी माहिरीन का ख्याल है कि दिल्ली में जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ मुस्तकबिल करीब में भारत भर में रुनुमा होने वाले वाकयात की एक झलक है। उनका यह भी मानना है कि बीजेपी और आरएसएस के माबैन नफरत की सियासत हिंदुओं और मुसलमानों के माबैन फासले को और गहरा करती जा रही है। इसका सिर्फ एक ही नतीजा हो सकता है, और वो है सबकी बर्बादी और एक बार फिर भारत की तकसीम। नाज़रीन गिरामी, इन्हीं हालात के पेश नजर आलमी इदारों ने भी मोदी के घिनौने अज़ाइम के खिलाफ आवाज बुलंद करना शुरू कर दी है। गुज़श्ता रोज यूरोपियन पार्लियामेंट की रिसर्च सर्विस ने अपनी हालिया रिपोर्ट में भारत की मोदी हुकूमत, बीजेपी और आरएसएस को भारत में नस्ल प्रस्ताना तशद्दुद और मकबूजा कश्मीर की अबतर सूरत हाल का जिम्मेदार ठहराया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि नरेंद्र मोदी के दोबारा बरसरे इक्तदार आने के बाद से 53 मुसलमानों को नस्ली और मजहबी तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद कत्ल कर दिया गया। इससे भारत के सेकुलर निजाम को शदीद नुकसान पहुंचा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने गुज़श्ता साल से जम्मू और कश्मीर की खसूसी हैसियत खत्म करके वहां का मुहासरा कर रखा है। मकबूजा वादी में बड़ी तादाद में गिरफ्तारियां की गई, इंटरनेट और दीगर मवासलाती निज़ाम मुअत्तल कर दिया गया। नए मुतनाज़े शहरी कानून से भारत में तशद्दुद बढ़ा, मुसलमान अक़लियत में खौफ व हिरास पाया जाता है। भारत की खराब मुआशी सूरत हाल से तवज्जो हटाने के लिए मोदी हुकूमत ऐसा रवैया अपना रही है। आलमी बिरादरी मकबूजा वादी और भारत में अक़लियतों पर मजालिम का नोटिस ले और उसे बंद कराने के लिए मोदी हुकूमत पर दबाव डाले। यूरोपीय पार्लियामेंट की रिसर्च सर्विस ने दुनिया के ताकतवर इदारों से दरखास्त की है कि मोदी और जिम्मेदार अफराद के खिलाफ जल्द और मुअस्सर एक्शन लिया जाए, ताकि भारत में मुकीम अक़लीती जमातों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके। प्यारे दोस्तों, यहाँ आपको भारतीय फौज के हवाले से एक और अहम खबर भी देते चले कि चंद रोज कबल चीन और भारत की सरहद पर होने वाली झड़प के बाद एक ऐसी वीडियो मंजरेआम पर आई है जिसने भारतीय फौज की बहादुरी, जुर्रत और शुजाअत का पोल खोल दिया है। गुज़श्ता रोज समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर एक वीडियो वायरल हुई, जिसमें भारतीय फौज का अफसर चीनी फौज के सामने मिन्नत समाजत कर रहा है। चीनी फौज के एहलकार गुस्से में बात कर रहे हैं, जबकि भारतीय फौजी का कहना था कि हमें मत मारो, हम वापस जा रहे हैं, हमारी गाड़ियों को तबाह न करो, ये गलत है। ये वीडियो पूरी दुनिया में भारतीय फौज की जगहंसाई का सबब बन रही है और इसे लाखों अफराद शेयर करके इस फौज की बहादुरी का पोल खोल रहे हैं, जो कि पाकिस्तान से जंग करने की तमन्ना रखती है। इसके अलावा कई सबूत माजी में भी मंजरेआम पर आए हैं, जिन्हें देखकर भारतीय फौज की दीदा दलेरी का अंदाजा होता है। इन सब के बावजूद एक अहम नुक्ता यह भी है कि मोदी अपनी बहादुर फौज की मदद से वादी पर काबिज हो चुका है।
वो भारतीय फौज जो कि मैदान जंग से राह फरार इख्तियार करने की कोशिश करती है, उसी के बलबूते पर मोदी मुसलमानों और अक़लियती जमातों पर तशद्दुद कर रहा है। मगर दुनिया इस कदर बेहिस हो चुकी है कि कुछ सुनने या कहने से कासिर है। गुज़श्ता बरस जनरल असम्बली के इजलास से तारीखी खिताब में वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने भारत के इन्हीं जारहाना अज़ाइम का पर्दा चाक किया था। वादी के मकीनों के खिलाफ मजालिम और पाकिस्तान में बढ़ती हुई दहशतगर्दी के खिलाफ भी उन्होंने सख्त अल्फाज में एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। वज़ीर आज़म ने आलमी इदारे को अपना किरदार फाल और सरगर्म तरीके से अदा करने की अपील भी की और सलामती कौंसिल की करारदादों को अमली जामा पहनाने की तरफ तवज्जो दिलाई। भारत इन हकायक को झुटला नहीं सका, मगर उसने जन्नत नजीर वादी और पाकिस्तान के खिलाफ मकरूज साजिशों का सिलसिला तेज कर रखा है। बलोचिस्तान की सरहद पार करते हुए भारतीय दहशतगर्द कुलभूषण यादव को गिरफ्तार कर लिया गया, जिस पर भारत आलमी अदालत में चला गया, मगर वहां भी उसे रुसवाई का सामना करना पड़ा और अदालत ने सिर्फ कौंसल रसाई की इजाजत दी। पाकिस्तान ने आलमी अदालत के कवानीन का एहतराम किया, मगर शरपसंद भारत ने इस पर भी उंगलियां उठाने की कोशिश की, जिस पर पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने भारत के झूठे प्रापोगंडे को बेनकाब किया। मुअज़्ज़िज़ ख्वातीन व हज़रात, पाकिस्तान के खिलाफ भारत की मज़मूम साजिशें ढकी छुपी नहीं हैं। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी सरेआम कह चुके हैं कि जिस तरह 71 में बंगालियों को उनके हकूक दिलवाने के लिए भारत ने किरदार अदा किया था, इसी तरह आज आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बलोचिस्तान की आवाम को उनके हकूक दिलवाने के लिए भारत अपना किरदार अदा करेगा। मतलब ये कि 71 में उसने मुक्ति बानी बनाई और उसे पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल किया। अब भारत की खुफिया एजेंसी राह नए मंसूबे की प्लानिंग कर रही है और उस पर अमल पैरा भी है। चंद रोज कबल भारतीय फौज के एक रिटायर्ड अफसर ने कहा कि उनके भेजे हुए दहशतगर्द बलोचिस्तान में कार्रवाई करेंगे और अगले ही रोज दुनिया ने देख लिया कि उसकी धमकी पर किस तरह अमल हुआ कि एक फौजी जीप को बलोचिस्तान में बारूदी सुरंग से उड़ा दिया गया, जिसमें एक पाकिस्तानी अफसर समेत 5 एहलकार शहीद हुए। अभी इस खून के छींटे खुश्क नहीं हुए थे कि भारत के तमाम टीवी चैनल्स ने मुजफ्फराबाद और गिलगित बल्तिस्तान का मौसमी हाल नशर करना शुरू कर दिया। भारत दुनिया को धोखा देना चाहता है कि ये इलाके भी इसका हिस्सा हैं। भारत की ये मजमूम हरकत पाकिस्तान और कश्मीरियों के लिए हरगिज काबिल कबूल नहीं है। यही वजह है कि पाकिस्तान हर प्लेटफॉर्म पर भारत के मकरू चेहरे को बेनकाब करता है और खान साहब के दौरे इक़्तिदार में मकबूजा वादी का केस भी काफी मजबूत हुआ है। अब तो आलमी माहिरीन भी ये कहने पर मजबूर हैं कि खुदा का शुक्र है कि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान ने कश्मीरियों के हकूक के लिए आवाज बुलंद की है, कश्मीर में लॉकडाउन की भरपूर मजम्मत की है और पुलवामा के बाद भारत की सर्जिकल स्ट्राइक्स के झूठ का पर्दा चाक कर दिया है। 2 भारतीय त्यारे गिरा दिए गए, एक पायलट विंग कमांडर अभिनंदन को जंगी कैदी बना लिया गया। प्यारे दोस्तों, इस वाक़े के बाद भारत ने हिचकिचाहट में पाकिस्तान पर ब्राह्मोस मिसाइल तान लिए तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुख्तसर नशरी खिताब में कहा कि पाकिस्तान की तरफ से भारत को उसी जुबान में जवाब दिया जाएगा और इससे सिर्फ बरसगीर ही नहीं, उससे आगे की सरहदें भी तबाही की जद में आएंगी। यही बात वज़ीर आज़म ने जनरल असम्बली के खिताब में भी कही थी, मगर भारत समझता था कि पाकिस्तान तुर्की ब तुर्की जवाब देने की हिम्मत नहीं रखता। तहम 27 फरवरी को भारत ने देखा कि पाकिस्तान ने जान हथेली पर रख ली है तो उसके होश ठिकाने आ गए। आज दुनिया वबा की क़यामत का सामना कर रही है, मगर भारत के जारहाना अज़ाइम हैं कि खत्म होने में नहीं आते। पाक फौज के तर्जुमान बता चुके हैं कि सिर्फ लॉकडाउन के 2 माह के दौरान भारत ने सैकड़ों बार वर्किंग बाउंड्री और कंट्रोल लाइन की खिलाफ वर्जी की और सिविलियंस को शहीद किया। क्या सितम ज़रीफी है कि यूएनओ के सेक्रेटरी जनरल सारी दुनिया से अपील कर चुके हैं कि वो वबा की वजह से एक दूसरे के खिलाफ सरहदी गोलाबारी और जाहिरियत का सिलसिला रोक दें, मगर भारत ने एक नहीं सुनी और उसका तोपखाना खामोश होने का नाम ही नहीं लेता। अब भारत ने एक जारहाना हरकत ये की कि दुनिया को धोखा देने के लिए मुजफ्फराबाद यानी आज़ाद कश्मीर और साथ ही गिलगित बल्तिस्तान का मौसमी हाल नशर करना शुरू कर दिया है। इसका ख्याल है कि दुनिया आंखें बंद करके इस प्रापोगंडे को कबूल कर लेगी तो ये इसकी खामख्याली है। अगरचे पाकिस्तान की सारी तवज्जो कातिल मर्ज की जंग पर मरकूज है, लेकिन हमारी मुसल्लह अफवाज भारत को मुंह तोड़ जवाब देने की सकत रखती हैं और वज़ीर आज़म इमरान खान भारत के भोंदे प्रापोगंडे का पर्दा चाक करके रख देंगे। मोदी तो इमरान खान का फोन उठाने की जुर्रत नहीं करता, वो कप्तान के छक्के का जवाब क्या दे पाएगा। जी तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही।
अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप वीडियो के हवाले से आरा देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी आरा हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। जल्दी हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।